बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईके ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर का, विच इज़ बायो मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट वी शुड नो दैट सेल हैज़ many molecules working in it are called cellular pool. It means cell contain many of the molecules which are working inside the cell and performing different functions. These are combinedly known as cellular pool. अब cellular pool की अगर हम बात करें, if we talk about the cellular pool, that cellular pool, the molecules which are present in this cellular pool, these molecules are majorly classified as organic and inorganic molecules. Cellular pool contain organic and inorganic molecules. Organic and inorganic you know well. Organic हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स को which are containing carbon and hydrogen, और inorganic हम कहते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स, जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स और नॉन हाइड्रोकार्बन्स मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब सेल्यूलर पूल में कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं? द मॉलिक्यूल्स विच आर ऑर्गेनिक इनसाइड द सेल्यूलर पूल, दीज आर एग्जाम्पल लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, lipid, nucleic acid and so on. These are some of the organic molecules which are part of the cellular pool. And second inorganic molecule is like water, ions and minerals. These are inorganic components or inorganic part of the cellular pool. अब वाटर अगर हम देखें, which is abundantly present from 70 to 90% within the living system and in cell. Ions की बात हम करें, different radicals ions are present, we will discuss them in detail. Minerals की अगर हम बात करें तो 25 in animals, those mineral elements, and 17 in plants. तो minerals की अगर हम बात करें तो एनिमल में 25 कॉमनली and 17 in plants. So these are the cellular pool. अब अगर हम methodology देखें तो if we smudge or you can say if we take pestle and mortar, अगर हम pestle और mortar लें और उसमें हम अगर living material जो है उसको हम grind करें, we take pestle and mortar and we grind the living material within it, we will find two type of material. One is the acid insoluble material and other is acid soluble material. तो एक हमें एसिड इनसॉल्युबल मटेरियल मिलेगा, दूसरा जो है वो हमें एसिड जो है वो हमारा सॉल्युबल मिलेगा। एक इनसॉल्युबल और दूसरा एसिड सॉल्युबल मिलेगा। अब कौन सा एसिड लेंगे हम? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में अगर हम लिविंग मटेरियल को मोटर और पेसल के थ्रू जो है वो ग्राइंड करके और एसिड में डिज़ोल्व करें तो हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे, एसिड सोल्यूबल पूल मिलेगा और एसिड इनसोल्यूबल पूल मिलेगा। अब एसिड सोल्यूबल पूल की अगर हम बात करें कि विच एसिड सोल्यूबल पूल इज़ देयर, तो एसिड सोल्यूबल में मोस्टली आपके
ऑर्गेनिक आ जाते हैं, और एसिड इनसॉल्युबल में मोस्टली आपके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं। मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम बात करें तो एसिड सॉल्युबल हमारी जो पूल है उसकी हमारी जो मॉलिक्यूलर वेट है एसिड सॉल्युबल पूल की या एसिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स की, तो एसिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर वेट अगर हम देखें इट इज़ अबाउट 18 to 800 Dalton। So this is the molecular weight of acid soluble molecules or acid soluble pool। और अगर हम acid insoluble pool की बात करें तो acid insoluble pool में जो हमारा molecular weight है it is about means के are greater than 1000 Dalton। एसिड इनसॉल्युबल जो है हमारे उनका जो है वो मॉलिक्यूलर वेट जो है इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 1000 Dalton। तो ये है हमारी द फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द बेसिक बायोमॉलिक्यूल्स। इन सेकेंड लेक्चर वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हिच बायोमॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, देयर फंक्शन, कंपोजिशन एंड अकरेंस। थैंक यू सो मच।